दोस्तों 2060 के बारे में सोशल मीडिया पर अभी बहुत ही बातें वायरल हो रही है। आखिर 2060 में ऐसा क्या होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। न्यूटन का कहना था कि अगर इस समय तक दुनिया खत्म नहीं भी हुई तो उसका विनाश शुरू हो जाएगा। साराह डराई की किताब द न्यूटन पेपर द स्ट्रेंज एंड टू अडायासिस ऑफ आइजैक न्यूटन मैन्युस्क्रिप्ट्स में उनकी भविष्यवाणी का जिक्र विस्तार से है। दुनिया को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने वाले आइजैक न्यूटन ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की थी जो किसी भी समझ से परे नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया इस समय कई तरह से उतार चढ़ावों से गुजर रही है। कोरोना वायरस महामारी से लेकर मौसम तक का प्रकोप दुनिया को परेशान किए हुए है। न्यूटन को दुनिया का महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर बताया था कि साल 2060 तक दुनिया खत्म हो चुकी होगी। न्यूटन ने कुछ फार्मूले के आधार पर यह बात कही थी और उनके ये फार्मूले पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सन 1704 में की हुई भविष्यवाणी सर आइजैक न्यूटन ने अपने कई नोट्स और चिट्ठियों में दुनिया के खत्म होने का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। न्यूटन ने दुनिया के खत्म होने का एक फार्मूला भी दिया था। न्यूटन ने यह भविष्यवाणी सन 1704 में की थी। भविष्यवाणी के साथ न्यूटन का ये नोट उनकी लिखी चिट्ठियों के साथ मिला था। सन 1727 में उनका निधन हो गया था और इसके बाद उनके लिखे सभी नोट्स चिट्ठियां उनके घर में पाए गए थे। साराह डराई की किताब द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड टू अडायासिस ऑफ आइजैक न्यूटन मैन्युस्क्रिप्ट में उनकी भविष्यवाणी का जिक्र विस्तार से है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि न्यूटन ने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे हैं। साराह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब इन नोट्स और लेटर्स को सन 1800 के अंत में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाया गया तो ये काफ़ी वो बहुत बिखरा हुआ था। उन्हें सही ढंग से लगाने में 16 साल लग गए थे। सन 1936 में उनके नोट्स और चिट्ठियों की नीलामी हुई थी। इन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेयनार्ड किन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को जेरूसलम के एक प्रोफेसर ने सीक्रेट ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब के तौर पर पब्लिश किया था। ये किताब जेरूसलम की यूनिवर्सिटी में आज भी रखी है। आइए जानते हैं उस किताब में न्यूटन ने क्या लिखा था। न्यूटन ने एक नोट में लिखा था, अगर इंसान ये सोचता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज़ कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने आगे लिखा है कि उन्होंने एक किताब में पढ़ा था जिसे समय और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष में बदल दिया यानी 1260 साल। क्या था न्यूटन का फार्मूला? न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा था कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाए। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को नामक बताया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमेगन के शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। उनका कहना था कि अगर इस समय तक दुनिया खत्म नहीं भी हुई तो उसका विनाश शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये था न्यूटन का भविष्यवाणी। और भी आगे जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिसका इस दुनिया में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है ताकि फिर से उदय हो सके। यही प्रकृति का नियम है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे
कैसी इसका संचालन हो रहा है और ये संसार किस तरह खत्म होगा, इसके बारे में हिंदू धर्म के हिसाब से वेद पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यदि हम माने तो जब पृथ्वी पर प्रलय आता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। आज के युग को कलयुग कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि कलयुग का अंत भी एक महाप्रलय के बाद होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार में जन्म लेंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई वेद पुराणों की, लेकिन हम यदि वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी का जीवन अभी बहुत लंबा है। पृथ्वी का खत्म इतना जल्दी होते दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि पृथ्वी का खत्म होना और न होना ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। यदि हम पृथ्वी पर प्रदूषण ज़्यादा फैलाएंगे, जंगलों को काटेंगे तो पृथ्वी समय से पहले ही नष्ट होने लगेगी। इतना तो पक्का है कि एक दिन पृथ्वी का नष्ट होना तय है, लेकिन हमारी हरकतों की वजह से पृथ्वी समय से पहले ही नष्ट होने लगेगी। दुनिया के खत्म होने की खबर समय समय पर आती रहती है। दुनिया खत्म होने को लेकर साल 2011 और 12 और 16 में भी भविष्यवाणी की गई थी। सन 2011 में अमेरिका के ज्योतिषी और आर्ट कैंपस ने बाइबिल के कुछ सूत्रों को आधार बनाकर दुनिया के खत्म होने का दावा किया था। वहीं सन 2012 में माया सभ्यता के लोगों ने अपने कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 के बाद दुनिया को खत्म बताया था, क्योंकि 21 दिसंबर 2012 के बाद उनका कैलेंडर समाप्त होता दिख रहा था। इसके अलावा सन 2016 में भी कुछ ऐसे भविष्यवाणी हुई थी कि पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड गिरने वाला है जिससे पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस तरह की खबरें आती जाती रहती है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी के लिए अभी के समय में क्या कर रहे हैं। प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ओजोन लेयर खतरे में है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जीव जंतुओं को मारा जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी सच में समय से पहले ही नष्ट हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने सही अनुमान लगाया है, यदि हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो पृथ्वी समय से पहले ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आखिर रहना तो हमें यही है। दोस्तों, बात इसी पर समाप्त करते हैं कि निश्चित रहिए आने वाले कुछ करोड़ों साल तक पृथ्वी का कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रलय और पृथ्वी के नष्ट होने की अफवाह समय समय पर आती रहती है, इन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। दोस्तों, और भी वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।